पॉजिटिव सेंटेंसेस को रीड करने के बाद अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के नियम है, नेगेटिव वाक्यों में प्राय नॉट का प्रयोग होता है, किंतु कभी नहीं के लिए कभी और कभी भी नहीं, चाहे कभी नहीं लिखा हो चाहे कभी भी नहीं लिखा हो, दोनों के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इस ट्रांसलेशन के नियम को हम आगे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो। जैसे तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की है, तो इस एग्जाम्पल में हमने इसको क्या ट्रांसलेट किया, यू नेवर हेल्प मी। तो आपने क्या देखा कि कभी नहीं के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, नेवर का। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कल बारिश नहीं हुई थी, भरत ने पतंग नहीं उड़ाई, तो हम इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, भरत डिड नॉट फ्लाई इन द काइट। तो हम कह सकते हैं कि इस टेंस में प्रत्येक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ, नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपने क्या नोट करा कि डिड नॉट लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। बच्चों हमेशा याद रखना कि नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है, ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर लो। किसी भी टेंस में नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। नेवर के साथ केवल उस टेंस में जो भी वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म लगती होगी वही प्रयोग होगी। नेवर के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे उज्जवल नेवर टोल्ड अ लाई, तो यहाँ पर क्या किया हमने, नेवर के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है, डायरेक्ट नेवर लिखा है और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो भी उस टेंस की है, यहाँ पर पास्ट टेंस की मेन वर्ब की फॉर्म सेकंड लगनी है तो हमने सेकंड का ही प्रयोग किया है। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के नियम और एग्जांपल्स पढ़ने के बाद अब बारी आती है स्ट्रक्चर को समझने की। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इन केस ऑफ नेवर, नेवर के केस में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि इस टेंस में प्रत्येक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कोई भी हो, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आएगा, केवल नेवर के केस में छोड़कर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।